काव्येषु नाटकं रम्य तत्र रम्या शकुंतला। ये शकुंतला की रमणीयता से संबंधित एक अद्भुत श्लोक है। ये रमणीयता उतनी बाहरी नहीं है जितनी आंतरिक गुणों के आधार पर महाकवि कालिदास यहाँ पर शकुंतला के चारित्रिक सौंदर्य का उद्घाटन करते हैं। शार्दूल विक्रीडित छंद में रचित ये अद्भुत काव्य पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। पातु न प्रथमं व्यवस्यति जलं यूष्मास्वपितेषु या नादत्ते प्रियमण्डनापि भवतां स्नेहेन या पल्लवम् आद्ये वः कुसुमप्रसूतिसमये यस्याभवत्युत्सवः सेयं याति शकुंतला पतिगृहं सर्वैरनुज्ञायताम्। प्रकृति के साथ वनकन्या शकुंतला के या कहें ऋषिचारी संस्कृति में मनुष्य के जो संबंधों की बात इस श्लोक में महर्षि कण्व करते हैं। प्यास लगने पर भी जो शकुंतला अकेले जल नहीं पीती, अर्थात आश्रम के उपवन में लगे हुए जो पेड़ पौधे हैं पहले उन्हें जल पिलाती है, उसके उपरांत ही स्वयं जल ग्रहण करती है। ऐसी प्रकृति प्रिया अनिंद्य सुंदरी जो शकुंतला है, वो आभूषणों की प्रेमी होने पर भी पुष्पों को कभी नहीं तोड़ती। और जब वसंत ऋतु में तरह तरह के फूल खिलते हैं, उस समय वो उत्सव की तरह आनंदित होती है। उसी शकुंतला को अब पति गृह जाने की आज्ञा दीजिए। यानी ये जो आज्ञा है ये माता पिता गुरुजनों से ही नहीं बल्कि नित्य सहचरी जीवन क्रम में अथ से लेकर इति तक, प्रारंभ से लेकर अंत तक हम सब का साथ निभाने वाली जो वनदेवी हैं, जो पेड़ पौधे जीव जंतु हैं, उन सब के प्रति महर्षि कण्व यहाँ शकुंतला के हृदयगत भावों का वर्णन करते हैं। कोई भी मनुष्य जब यदि वो वास्तव में मनुष्य है तो खुद से पहले अपने से पहले अपनों की सुगति के बारे में विचार करता है। तो शकुंतला पहले आश्रम निवासी जीव जंतुओं और सबको जलपान कराने के उपरांत कितनी भी इच्छा हो लेकिन अपने निजी हित के लिए उनके पेड़ पत्ते पल्लव पुष्प कुछ भी उपयोग नहीं करती है। और जब उनमें नए नए पल्लव आते हैं या फूल खिलते हैं तो वो इतनी प्रमुदित हो जाती है। अगर ये प्रकृति के साथ सहअस्तित्व नहीं, सहजीवन नहीं तो और क्या है। एक ऐसे समय में जब प्रकृति के साथ हम मनुष्य के रिश्ते टूटने की कगार पर हैं, उस समय अभिज्ञान की और महाकवि कालिदास की यह सीख कितनी महत्वपूर्ण मालूम होती है। शुक्रिया।